निरंतर भगवान के चिंतन में डूबना, शरीर संसार के राग का त्याग कर देना, फिर जो सुख मिलेगा आप देख लेना। आप राधा 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 रटने का अभ्यास करो, जो कर्म करो कृष्णार्पणमस्तु कर दो, और फिर आप जीवन का लाभ देखो। दो बातें पकड़ो, राधा राधा नाम जप करेंगे और जो कर्म करेंगे वो कृष्णार्पणमस्तु कर देंगे, पर पाप कर्म नहीं करेंगे। बस भी आप देख लो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, ऐसा आनंद है, चिंता रहित, शोक रहित, एक आनंद में जीवन होगा। किसी भी परिस्थिति में आप डगमगाएंगे नहीं, किसी भी दुख में आप दुखी नहीं होंगे, किसी भी सुख में आप फूलेंगे नहीं। अध्यात्म आपको ऐसा आनंद प्रदान करेगा, समता प्रदान करेगा, ज्ञान प्रदान करेगा, जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्त कर देगा। महाराज जी, हम लौकिक उन्नति भी चाहते हैं, ये चाहते हैं, बट उसके साथ आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। देखो, हम लौकिक उन्नति अपनी नहीं चाहते, लेकिन होना है तो हो रही कि नहीं हो रही, आप हमें बताओ। जो प्रभु का विधान है लौकिक उन्नति का, वो विधान है, उस श्रम करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होगा। श्रम करने की जरूरत है अध्यात्म उन्नति के लिए। अध्यात्म हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा, अध्यात्म क्रियमाण है, और ये सुख और दुख, लौकिक उन्नति, ये प्रारब्ध में लिखी। तो मेहनत करना छोड़ दें महाराज। मेहनत करते हुए हमें भगवत स्मरण परायण रहना है। कायर, पहले ही इनके प्रश्न में कहा था, कायर बनने की जरूरत नहीं। हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ चलता रहेगा, फल की कोई चिंता नहीं है, निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो बात बनेगी। केवल सांसारिक प्रयास, केवल सांसारिक उन्नति, ये बहुत बड़ा धोखा है हमारे जीवन में। जो हम मनुष्य जन्म में अध्यात्म शक्ति जागृत करने आए थे, वो तो कर नहीं पाए और व्यर्थ में चले गए। इसलिए कहते नाम जप करो, 10 बार राधा राधा बोलोगे तो तुम्हारे भगवान की बैंक में 10 बार राधा राधा नाम जमा हो जाएगा, जो तुम्हारा काम बना देगा, तुम्हारा मंगल कर देगा। महाराज जी, नाम जप का प्रभाव पड़ता है बुरे प्रारब्ध पे? पूरे बुरा प्रारब्ध देखो ऐसा पड़ता है, चाहे जैसी बुरी परिस्थिति शरीर की आ जाए, उस समय भी आनंद बना रहता है। यह अध्यात्म। और जिसकी दोनों किडनी फेल हो, प्रवचन करे, ये दिनचर्या करे, जो दिनचर्या, ये अध्यात्म करवा रहा है। ये अध्यात्म बल के द्वारा हो रही, किडनी के बल से नहीं हो रही, गुर्दे के बल से नहीं हो रही, ये अध्यात्म बल से हो रही। तो अध्यात्मवान बनो, बड़े बड़े रोग संकट और विपत्ति के अवसर पर तुम कमजोर ना पड़ो, तुम उनको चीरते हुए निकल जाओ बाधाओं को, वही अध्यात्मवान है। अध्यात्मवान ही सच्चा सूरवीर है, जो अज्ञान को नष्ट करके और ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, धर्म से चलो।